हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये एक 33 केवी का सेटअप है, सब स्टेशन बोल सकते इसको। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा मैं। ये हमारा एसटी पैनल है, 3 पैनल बोर्ड है। ये हमारा 2000 केवीए का एक 2 ट्रांसफॉर्मर्स हैं और ये एक मेरा एलटी पैनल है। ओके, तो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहूँगा इस पर। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ या फिर ज़्यादा इसका मास्टर हूँ, मगर थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ क्योंकि ये काम मैंने कराया है। तो ये जो आपको पैनल पहला दिख रहा है, ये हमारा इनकमर है, 33 केवी का इनकमर है। ठीक है, इसमें 185 का 3 कोर की एसटी केबल आई है एल्युमिनियम की इनकमर के लिए। ठीक है, और यहाँ से ये 2 आउटगोइंग बने हैं, इस इनकमर से 2 आउटगोइंग बने हुए हैं, राइट। और इसमें वीसीबी लगी हुई है एम्पियर का, अभी एक्चुअली देखा नहीं मैंने, सॉरी 630 एम्पियर्स का लगा हुआ है। 630 एम्पियर का ब्रेकर लगे हुए हैं इसमें। जो पहला हमारा ये आउटगोइंग है वो निकल के आ रहा है ट्रांसफार्मर के, जो ये ब्लैक वाली केबल है जो दिख रही है, ये एचटी की केबल है, वो उसका ये ट्रांसफार्मर का इनकमर है एक्चुअली, और 3 पैनल बोर्ड का पहला का आउटगोइंग है। ओके, और ये जो आउटगोइंग 2 है 3 पैनल बोर्ड का, एचटी 3 पैनल बोर्ड का, वो दूसरे नंबर ट्रांसफार्मर के एचटी को गया हुआ है। ठीक है, चूँकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 33 केवी एचटी साइड और एलटी साइड आपको 433 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हमारा एचटी साइड है और एलटी के लिए हमने कुछ 10 रन केबल ली हुई है, 300 स्क्वायर एमएम की। हाँ, 10 रन केबल ली हुई थी। और ये इसकी अर्थिंग है, न्यूट्रल की अर्थिंग की है हमने। इसका 2 पिट है, ये एक पिट ये है, एक पिट ये डेडिकेटेड दोनों के लिए कॉपर की अर्थिंग करी हुई है हमने। ये इसकी कंट्रोल केबलिंग है। ट्रांसफार्मर के मैं आपको मैसेलिंग बॉक्स खोल के दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या फंक्शन हम एचटी को भेजते हैं यहाँ से। खुल जा भाई। हाँ, तो इसमें आते ही हमारा OTI है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये हमारा स्पेस हीटर है, हीटर के लिए स्विच बटन दिया हुआ है, और इसकी ये वायरिंग डायग्राम है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के रिले के लिए, बकल के लिए हमने दिया हुआ है ये 14, 7, 8 दिखा हुआ है, बकल ट्रिप, बकल अलार्म 5, 6। शुरू से देखेंगे तो 1, 2 जो है OTI अलार्म है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटिंग अलार्म, OTI ट्रिप, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटिंग ट्रिप, बकल रिले अलार्म, बकल रिले ट्रिप, WTI अलार्म, WTI ट्रिप, और WTI जो CT को निकल के गई हुई है। ठीक है, इसको एक्चुअली ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई इसको नहीं देते हैं हम। ये जो हमारी ये केबल आई हुई है, हम इसको एक्चुअली सप्लाई देते हैं सिंगल फेस की, ताकि ये जो कंट्रोलिंग है वो जा सके। और यहाँ पे हमने एक 12 कोर की केबल यूज करी हुई है यहाँ पे, इन डायग्रामों को एचटी पैनल में भेजने के लिए, जो 3 पैनल बोर्ड था उसमें भेजने के लिए हमने ये 12 कोर की केबल एक यूज करी हुई है, 2.5 स्क्वायर mm की, जो कि एचटी पैनल को जाती है। तो अगर इन केस हमारे ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका सिग्नल जो है, ये एक हमने सेट किया हुआ है, इसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ, जैसे ये 90 सेट किया हुआ है हमने टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 90 से जैसे बढ़ेगा ये, तो तुरंत एक सिग्नल जाएगा एचटी पैनल को। ठीक है, और वो पैनल क्या करेगा कि उसको ट्रिप कर देगा, तो इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। इन द सेम वे आप यहाँ पे WTI का देखें, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का देखेंगे, तो यहाँ पर भी 90 सेट किया हुआ है। वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर 90 से ज़्यादा होगा तो ये एक सिग्नल भेजेगा उसको, जहाँ पे रिले लगी हुई है, और वो क्या करेगा, इसको ट्रिप कर देगा। ठीक है, और ऊपर एक बकल रिले लगा हुआ है, अगर उसमें भी कुछ इशू आती है तो वो आगे सिग्नल भेज के ट्रिप कर देगा उसको। ओके, अब ये हो गया। और यहाँ से हमारी ये एलटी की जो केबलें हैं वो यहाँ से निकलते हुए हमारे एलटी के पैनल का जो इनकमर है उसमें गई हुई हैं। ये जो हमारा आउटगोइंग 1 है, आउटगोइंग 2 है, इनकमर 1 और ये इनकमर 2। ठीक है, दोनों ट्रांसफार्मर का एक एक इनकमर आता है दोनों साइड। ये इनकमर हो गया, इनकमर के इस तरफ 2 आउटगोइंग हो गए, ये हमारा इनकमर है, इसका 2 आउटगोइंग एलटी के लिए इधर हो गए। हमने इसमें 1000 एम्पियर का ब्रेकर लगाया हुआ है, और बस बार भी इसके 1000 एम्पियर के ही हैं। ठीक है, और बीच में एक बस कपलर है 3200 एम्पियर का,
अगर सप्लाई हमें पूरे पैनल को इनकमर 1 से चार्ज करना है तो हम बस कपलर चालू कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो पूरा पैनल इनकमर 1 से चार्ज हो जाता है। अगर इनकमर 2 से करना है तो इनकमर 1 को ऑफ करके बस कपलर ऑन कर देंगे तो पूरा पैनल जो है वो एक ट्रांसफार्मर से चार्ज हो जाएगा। तो एक्चुअली बेसिकली क्या करेंगे उसको कि हम एक ट्रांसफार्मर बंद करके दूसरे ट्रांसफार्मर से सप्लाई को चालू रख सकते हैं। तो एक स्टैंड बाई है। बाकी ट्रांसफार्मर के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो आई डोंट थिंक कि वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसफार्मर्स। LT की 3 कोर 3.5 कोर की है एक्चुअली, 3.5 कोर 300 स्क्वायर mm की LT की केबलें इसमें लगी हुई हैं और 185 की HT की केबल लगी हुई है इसमें। तो ये एक सेटअप है छोटा सा। ऐसा सेम सेटअप हमने उधर आज ट्रांसफार्मर के लिए बना रखा है, उधर 9 पैनल बोर्ड है ग्रेटर नोएडा में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों से शेयर करूं। और ये जो हमने अर्थिंग दी हुई है, ये ट्रांसफार्मर के पूरे बॉडी को अर्थ करते हैं हम, ताकि इन केस ऑफ एनी फॉल्ट अकर्ड द ओवर करंट और द फॉल्ट करंट कैन बी ड्रेन इनटू द अर्थ पिट। और न्यूट्रल के लिए हम देते हैं ताकि न्यूट्रल में कोई ये हो तो फॉल्ट आने पे या कुछ भी होने पे उसके जो एक्सेस करंट है वो ड्रेन किया जा सके। तो आई होप कुछ तो आप लोगों ने जाना होगा, मे बी आप लोगों में से कुछ जानते भी होंगे इस चीज़ को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फिर कभी कुछ ऐसा होगा तो शेयर करूँगा आपसे। खुदा हाफिज़।